हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। और लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे हमारे चैप्टर की, जिसका नाम है माइक्रोमैरेटिक्स। ठीक है, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, पार्टिकल साइज। जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी स्टडी करते हैं, पार्टिकल साइज की, शेप की। पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के मेथड्स हमने पढ़े थे। और डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे देखो, सरफेस एरिया, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पोरोसिटी, ये सब हमने यहाँ पे ये क्या है लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे फ्लो प्रॉपर्टीज जो होती हैं पार्टिकल साइज की, वो यहाँ पे कैसे मेजर की जाती है। तो देखो, सबसे पहले उसके लिए जानना जरूरी है कि ये फ्लो प्रॉपर्टी क्या होता है। मान लीजिए ये आपका पाउडर है इस तरीके से यहाँ पे, और ये यहाँ पे हमने पास किया किसके अंदर से, ये कीप के अंदर से। ठीक है, यहाँ से ये पाउडर हमने पास किया। अब पास होने के बाद यहाँ जिस टाइप का हमें पाउडर मिलेगा, ठीक है, वो मान लो इधर ऐसा मिला कि ऐसा मिला। ये जो हैं ये इस टाइप के ये जो होते हैं, ये यहाँ पे एक तरीके से बोल दिया कि यहाँ पे कलेक्शन हो गया पाउडर्स का। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये जो इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे पाउडर, ये ही बताता है कि यहाँ पे किस तरीके का आपकी जो पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी है वो किस तरीके की है। ठीक है, इसको दोबारा समझते हैं अपन। जैसे कि देखो, सबसे पहले फ्लो प्रॉपर्टी जो होती है वो मेजर करने के लिए सबसे पहला जो है मेथड, वो होता है एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, रिपोज एंगल की हेल्प से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कीप है, हमने यहाँ पे ये इस तरीके से पाउडर को इसमें से पास किया। ठीक है, पाउडर को पास करने के बाद मानो वो इस तरीके का यहाँ पे एक कलेक्शन हो गया पाउडर्स का यहीं पे। ठीक है, ये कलेक्शन जब हो गया पाउडर का, तो अब हमने इसके क्या देख ली, यहाँ पे ये हाइट देख ली। ठीक है, और ये जो हो गया ये आधी, ये क्या हुई, रेडियस। ठीक है, क्या हो गई, रेडियस। हाइट मिल गई, रेडियस मिल गया, इससे हम निकाल लेंगे उसका एंगल। ठीक है, एंगल जो है वो बताएगा कि यहाँ पे किस टाइप का यहाँ पे आपका पाउडर है। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज जो होता है वो इज इक्वल्स टू होता है 10 इनवर्स एच अपॉन आर। हाइट हमने देख ली कितनी है, रेडियस हमने देख ली कितनी है। फॉर्मूले में पुटअप करके हमारा जो एंगल है वो पता यहाँ पे चल जाता है। अगर वो लेस देन 30 डिग्री होता है जो आपका एंगल है, अगर वो लेस देन 30 डिग्री है तो आपका पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी जो है वो गुड है। ठीक है, और अगर मोर देन 40 डिग्री है तो वो पुअर फ्लो प्रॉपर्टी यहाँ पे एग्जिबिट करता है। ठीक है, इस तरीके से हम फ्लो प्रॉपर्टीज की पता लगा लेते हैं। दूसरा है कार्स इंडेक्स। कार्स इंडेक्स की हेल्प से हम फ्लो प्रॉपर्टी का यहाँ पे पता लगाते हैं। जो कार्स इंडेक्स होता है इसका दूसरा नाम है कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, ये उसका दूसरा नाम भी होता है कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स। और जो कार्स इंडेक्स है ये एक फॉर्मूले से यहाँ पे निकलता है। फॉर्मूला देखो मैं लिखती हूँ, वॉल्यूम बिफोर टैपिंग, वॉल्यूम बिफोर टैपिंग माइनस वॉल्यूम आफ्टर टैपिंग अपॉन वॉल्यूम बिफोर टैपिंग इनटू 100। ठीक है, वॉल्यूम बिफोर टैपिंग यानी कि मान लो आपका ये यहाँ पे पाउडर है और ये इस यहाँ पे यहाँ तक ये फुल है, यहाँ पे भरा हुआ है। अब आपने इसको टैप किया और मानो ये यहाँ तक आ गया टैप करने के बाद, तो ये पहले यहाँ तक था, अब ये यहाँ तक आ गया। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे आफ्टर टैपिंग वॉल्यूम हो गया ये, और बिफोर टैपिंग वॉल्यूम हो गया ये। दोनों को पुटअप करेंगे वैल्यूज यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100। अब जितना निकलेगा वो परसेंटेज वो बताएगा, कार्स इंडेक्स जो है वो निकलता है। कार्स इंडेक्स के लिए देखो इस तरीके से यहाँ पे ये टेबल की हेल्प से हम इसे पढ़ते हैं। मान लो आपका जो कार्स इंडेक्स है वो है आपका कितना, 15%। ठीक है, 15% का मतलब जो आपका पाउडर है उसकी फ्लो प्रॉपर्टी एक्सीलेंट है। ठीक है, अगर आपका मान लो यहाँ पे आया 18%, तो आपके यहाँ पे फ्लो प्रॉपर्टी पाउडर की आएगी गुड। 25% तो पाउडर होता है कैसा, पुअर। और 100% आ गया तो वेरी पुअर। तो इस तरीके से ये जो कार्स इंडेक्स है ये यहाँ पे ये निकलता है। अब क्या है कि ये दो मेथड हो गए फ्लो प्रॉपर्टी को मेजर करने के, लेकिन कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो कि फ्लो प्रॉपर्टी को भी अफेक्ट करेंगे। जैसे कि पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल का जो यहाँ पे शेप होगा, साइज होगा और शेप होगा, ये दोनों यहाँ पे क्या है मीज यहाँ पे ये करेंगे। पार्टिकल साइज कैसे, मान लो आप यहाँ पे एक ये यहाँ पे है पार्टिकल और एक ये यहाँ पे है पार्टिकल, तो यहाँ पे फ्लो प्रॉपर्टी किसकी ज़्यादा होगी, यहाँ पे फ्लो प्रॉपर्टी ये बड़े वाले पार्टिकल की ज़्यादा होगी। समझने के लिए देखो, हमारे घर की छत पर खड़े हैं और हमने पत्थर फेंका, एक बड़ा एक छोटा, तो जो बड़ा वाला है वो पहले जाएगा। ठीक है, और क्यों ये जो छोटा है ये बाद में जाएगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पे
पार्टिकल साइज अफेक्ट करता है। दूसरा हो गया पार्टिकल की शेप। पार्टिकल की शेप कैसे करेगी? मान लो ये इस शेप के पार्टिकल है, कोई ऐसा पार्टिकल है, कोई ऐसा पार्टिकल है, कोई ऐसा पार्टिकल है, कोई ऐसा पार्टिकल है। तो इनमें से किसकी यहाँ पे फ्लो प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी? जो ये स्फेरिकल शेप वाला है इसकी। बाकियों की यहाँ पे ये कम होगी फ्लो प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से ये फ्लो प्रॉपर्टी को अफेक्ट भी ये दो यहाँ पे फैक्टर करते हैं, पार्टिकल साइज और पार्टिकल शेप। ठीक है, बाकी जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो मेजर कैसे होती है? एंगल ऑफ रिपोज से और कार्स इंडेक्स से। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने कंप्लीट जो आपका माइक्रोमैग्नेटिक चैप्टर है पूरा डिस्कस कर लिया, जिसके अंदर हमने स्टडी ऑफ पार्टिकल की, पार्टिकल के साइज शेप के बारे में, पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन के मेथड्स, सरफेस एरिया, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पोरोसिटी, डेंसिटी, फ्लो प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करने के मेथड्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग फ्लो प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।